क्या बोलेंगे सर, एक दुखद घटना हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, हाथरस के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, भगदड़ हो गई। वहाँ एक सत्संग चल रहा था के ऊपर जो एक राजनीति की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने योगी जी का इस्तीफा मांग लिया, बोला ये योगी सरकार के ऊपर कलंक है। अगर निर्लज सरकार, योगी सरकार में थोड़ी सी शर्मिंदगी बची है तो उनको तुरंत से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सीधे सीधे योगी जी जिम्मेदार है। क्या बोलेंगे राजनीति जो की जा रही है? भाई उनकी हुआ, उनके मंत्री है वो, भाई उनको क्यों मुद्दा नहीं बनाएगा? मुख्यमंत्री को जिम्मेदार है योगी जी, योगी जिम्मेदार है खुद। आपको लगता नहीं है दुखद घटना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं, दुखद घटना तो है ही। 100 आदमी का वो हुआ है, मृत्यु हुआ है, ठीक है। इसमें पहली बात तो राजनीति करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, राजनीति तो हो रही है ना, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, मगर हमारा योगी जी जो इतनी बातें जो कर रहे थे, कानून की बातें जो कर रहे थे, बताओ कहाँ चला गया कानून उनके लिए? फिर ये कहाँ से चूक हो गया इतनी बड़ी? शासन सीधे सीधे योगी सरकार जिम्मेदार, वो जिम्मेदार है, पूरी जिम्मेदार है योगी सरकार। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। क्या बोलेंगे जीत जी? मतलब ये दुखद घटना पे पहले बता। यूपी से हूँ। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी हुआ था, वो कार्यक्रम हुआ था, वो एक पर्सनल कार्यक्रम था जिसमें बाकायदा परमिशन ली गई थी और कार्यक्रम हो रहा था। उसमें भगदड़ हुई। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। अगर यहाँ पर भी कुछ भी ऐसा होता है तो भगदड़ मस्ती है तो लोग गिरेंगे। देखो सुनो, प्रशासन का काम है सुचारू रूप से चीज़ों को बनाना, बट अगर हम यहाँ सब लोग खड़े हैं, ठीक है, हमें दूर से वो सुपरविजन कर सकते हैं, बट हमें यहाँ से अगर हम कोई गलती नहीं करें तो हमें हटा नहीं सकते। वो एक धार्मिक सभा थी। जो घटना है बहुत दुखद है। और पहली बात तो उनके पिताजी इतनी बार वहाँ शासन कर चुके हैं यूपी में, उनको इतनी घटिया बात तो बोलनी नहीं चाहिए थी। जो राजनीति कर रहे हैं ना, उन्होंने कुछ मेहनत तो की नहीं है। पापा की पार्टी थी, उन्हें सजा के मिल गई है तो कुछ भी बोलते रहते हैं। उनका दिमाग थोड़ा चल गया है। देखो, जब कोई सत्संग या जो भी कथाएं वगैरह होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो व्यवस्थापक होते हैं उनकी चूक के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाएं पे एकदम इस्तीफा मांग लिया जाए तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं, जो मुलायम सिंह जैसा नेता महिलाओं से बलात्कार, बच्चियों से बलात्कार होते हैं, उस पर कह देता है कि लड़कों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, और तो और जब कार सेवकों पे दिन दहाड़े गोलियां चलवा दी जाती हैं, जब ये इस्तीफे वाली गैंग कहाँ चली जाती है? जब इस्तीफा भाई साहब क्यों नहीं मांगा जाता है? और तो और इतनी घटनाएं यूपी के अंदर हुई हैं। आज अगर एक अखलाक को मार दिया जाता है तो उसकी गूंज यूएनए तक हो जाती है। जब किसी गौरव, सौरभ या हमारी किसी बहन बेटी को मारा जाता है, उसके लिए आज तक इन्होंने कितने इस्तीफे मांग लिए? जरा इनसे पूछ लो एक बार। सत्संग में अगर भगदड़ हुई, सुनो मेरी बात, मार गया, सो का रोना रो रहे हैं। कश्मीर में लाखों कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, लाखों की संख्या। जब यहाँ पे सिख दंगे हुए थे, सिख भाई मारे गए थे, कहाँ थे इनके इस्तीफे? कहाँ इनका संविधान था? कहाँ इनकी तानाशाही थी? जरा इनसे पूछा तो जाए। जब संविधान को 80-85 बार तोड़ मरोड़ा गया, जब संविधान खतरे में नहीं था। आज ने सारी चीजें याद आ जाती है, इस्तीफा याद आ जाता है, संविधान खतरे में याद आ जाता है, आज मुसलमान खतरे में दिखाई दे जाता है। कहीं ना कहीं एक योगी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था, वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट था उसको चुस्त और दुरुस्त रखना चाहिए। बिल्कुल, देखो नैतिक व्यवस्था है ये, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये इस पर संज्ञान लें। वहाँ जो भी अपने अधिकारी हैं उन्हें पहुँचाएं और संज्ञान में लेके जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसका हम समर्थन करते हैं। मुआवजा का इंतजाम घोषणा कर दी गई है, कानून स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा जा रहा है, योगी जी खुद जा रहे हैं वहाँ पर, तो बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अब ये पहली वाली सरकार है तो है नहीं कि भैंस चोरी हो जाए उसकी भी FIR लिखा के भैंस को पुलिस ढूंढने जाती है। भैया, आज के देश में दोषी पकड़ा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो ये उत्तर प्रदेश है, ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है जहाँ 7 बजे के बाद हमारी बहन बेटियों का अपहरण हो जाता है, उनके बलात्कार हो जाते हैं। आज का उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है भाई साहब। इस पे राजनीति पे लग रहा है कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दुखद बात है। इस पे कहीं ना कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो दुखद घटना आज मतलब इन्हें ये चीजें दिखाई दे जाती हैं। इससे पहले इनसे भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, इनसे भी बड़े बड़े कारनामे उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार में हुए हैं। वो इन्हें क्यों दिखाई नहीं देते भाई साहब? वो भी तो इन्हें देखना चाहिए। आज एक सत्संग के अंदर भगदड़ मच गई, आज वो योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई, इस्तीफा मांग रहे हो या तुम्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि योगी कोई कार्रवाई बैठा के फिर वाहवाही ना लूट ले? क्या नाम है भैया? इंद्रेश। कहाँ से इंद्रेश जी? उत्तर प्रदेश का हूँ लेकिन दिल्ली में ही रहता। बोलेंगे एक दुखद घटना हुई हाथरस के अंदर, 100 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई जो भक्त थे, शिव भगवान के भक्त थे, सत्संग में आए थे। इसके ऊपर जो राजनीति की जा रही है, एक दुख भरा पल है, उस पर क्या बोलेंगे? समाजवादी पार्टी बोल रही है कि कहीं ना कहीं ये निर्लज सरकार, योगी सरकार निर्लज सरकार, ये कलंक है उनके ऊपर और योगी जी को सीधा सीधा इस्तीफा देना चाहिए। सर, मैं सबसे पहले तो जो मृत हुए हैं उसमें लगभग 120 के आसपास बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा मरी हैं। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये एक इंसिडेंस ऐसा है जिससे कि तो जब किसी के परिवार से कोई जाता है तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो मेरी उस परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। और अपनी बात कहने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि योगी सरकार में वो मुमकिन है, इसलिए वो रिक्वेस्ट करूँगा, और शायद उन्होंने कर भी दिया हो। इसका अच्छे से जाँच होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जितने भी मृतक हैं उनके परिवार को हालांकि मुआवजे से क्षतिपूर्ति कभी नहीं होती है। जो व्यक्ति चला जाता है वो चला ही जाता है, लेकिन उनको उचित मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। ये
मेरा खुद घोषणा करे, खुद जा रहे हैं कल, शायद आज ही रात को या कल जा रहे हैं हाथरस में जो भी पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए। बिल्कुल सर, योगी जी एक सन्यासी आदमी हैं और वो सनातन की ध्वजा को हमेशा फहराते रहे हैं और इंसानियत को सबसे पहले आगे रखते हैं। तो योगी जी ने अभी तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान रखा है वो रखते रहेंगे। अब मैं आपके मूल सवाल पर आता हूँ, जो समाजवादी पार्टी की जो राजनीति हो रही है पार्टी के ऊपर में, साहब मुझे एक जवाब दे दीजिए, जिसके बाप ने कार सेवकों के ऊपर में गोली चलवाई थी और न सिर्फ गोली चलवाकर उनको मरवाया था, उसके कई साल बाद ये बयान भी दिया उन्होंने कि अगर मैंने कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाई होती तो मुस्लिम भाइयों के साथ नाइंसाफी होती। ये बयान दिया उन्होंने ऑन रिकॉर्ड। प्रशासन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, जर्जर कानून व्यवस्था, जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था, जर्जर प्रशासन, जिसके कारण इतना बड़ा घटना हुआ है, 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु। मैं जवाब दे देता हूँ ना, वहाँ पर कोई दंगा तो हो नहीं रहा था कि प्रशासन की लापरवाही है, वहाँ पर एक सत्संग हो रहा था। ये जांच का विषय है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भगदड़ मची। उस भगदड़ में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये घटना दयनीय है, दुखद है, पीड़ा देने वाली है और उनके साथ संवेदनाएं हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद पता है क्या है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस पे आप अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकने जब आते हो ना, तो आपका दोगलापन नज़र आता है। ये वही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया ने बोला था कि अगर मैंने कार सेवकों पे गोलियां नहीं चलवाई होती, वो मेरा फैसला नहीं लिया होता, तो मुस्लिम भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी होती। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में गुंडे पाले और पोसे थे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके राज शासन में मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव गढ़ काट कर नहर में फेंक दिया गया था और दंगे भड़के थे। ये वही पार्टी है जिसके शासनकाल में मुख्तार अंसारी नामक एक गुंडा थाने पर ताला मार देता था। मुख्तार अंसारी नामक एक गुंडा हाथ में AK-47 लेकर जिप्सी पे, खुली जिप्सी में चलता था। नहीं समझ गए? तब डिम्पल यादव बोल रही है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बनती है योगी जी की। सीधे सीधे मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सीधे सीधे उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती जो डिम्पल यादव कह रहे हैं। सर मैं भी तो कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी को आपको जिम्मेदारियों का एहसास कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास है, इसीलिए वो कल जा रहे हैं ना वहाँ पर। इसीलिए उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए मुआवजा भी घोषित कर दिया और वो पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना रखते हैं और वो वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जिम्मेदारी, वो नैतिक जिम्मेदारी तब कहाँ चली गई थी जब आदेश देकर प्रशासनिक उसमें हत्या कराई गई थी। 1, 2 या 100 नहीं, हजारों लाखों कार सेवकों की निठारी बंदूकों को ऐसे पॉइंट ब्लैंक पे रखकर गोली मारी थी। तब कहाँ गई थी आपकी नैतिकता? जब मुजफ्फरनगर में काटे गए थे सचिन और गौरव और दंगे भड़के थे, क्या नैतिकता के आधार पर तुमने इस्तीफा दे दिया था क्या? समाजवादी पार्टी बोल रही है कि योगी सरकार निर्लज सरकार है, निर्लज है, इसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो थोथा चना बाजे खाना, वो बोलेंगे, वो निर्लज्ज बोलेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे, उनका तो वो है, बोलने का वो है, क्योंकि वो अपनी गिरेबान में झांकते नहीं है। उनके लिए कबीर का एक दोहा है, बुरा जो खोजन में चला बुरा न मिलिया कोई, और झांक के देखे आप में तो मुँह से बुरा न कोई। समाजवादी पार्टी जब भी किसी सरकार को नसीहत देती है, शासन प्रशासन को नसीहत देती है, तो समाजवादी पार्टी को अपने कार्यकाल देखने चाहिए। चाहे मुलायम सिंह के जब मुख्यमंत्री रहे हों तब के, चाहे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे हों तब के, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज इस कदर हावी था कि रात को 9 बजे के बाद में बाइकें छीन ली जाती थी। इन्होंने गुंडों को पाला पोसा था। अतीक और मुख्तार को बनाने वाले ये लोग थे। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का राज कायम कर दिया था इन लोगों ने। अपहरण, फिरौती, लूट पाट, मार, दंगे, ये सब इनके शासन में हुए। कभी इनको नैतिक व्यवस्था को बोले, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। जितने पीड़ित हैं, जो अभी जख्मी है, जिनकी मृत्यु हो गया, उनको अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिल रही है। सर मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कह देता हूँ, अगर वहाँ पर कमी होगी, योगी सरकार है, उसकी जाँच भी होगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन एक और बात बता दूं, सभी अधिकारियों पे एक्शन सुन लीजिएगा, ये दिल्ली राजधानी है ना, यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अस्पताल है ना। अगर एक साथ 100, 200, 500 लोग जख्मी अवस्था में पहुंचेंगे तो कोई भी अस्पताल, दिल्ली का बड़े से बड़ा अस्पताल भी, हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा अस्पताल भी एक साथ इलाज देने में अक्षम हो जाएगा, सक्षम नहीं रह पाएगा, अक्षम हो जाएगा और वहाँ पर समस्या आएगी। हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि जो पीड़ित परिवार है उसके साथ कौन खड़ा होता है और कौन दुखद मृत्यु पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है। दोनों में हमें फर्क करना पड़ेगा। और क्या नाम है मैम? डॉली सनातनी। डॉली जी कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से। क्या बोलेंगे मैम, आप खुद उत्तर प्रदेश से आई है। जो दुखद घटना के जो न्यूज़ आया है अभी हाथरस के अंदर, 100 से भी ज़्यादा लोगों की जो भगदड़ में मृत्यु हो गया, जो वहाँ पे सत्संग हो रहा था, 100 लोगों की मृत्यु, एक दुखद घटना है। उसके ऊपर जो राजनीति की जा रही है, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता जो बोल रहे हैं कि ये सीधे सीधे इसके लिए योगी जी जिम्मेदार है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। भाई देखो, पहले तो मैं उनके परिवार के प्रति ना संवेदनशील हूँ। जो उनके साथ इतना गलत हुआ वो गलत है।
ठीक। और जो ये अखिलेश यादव कह रहा है कि भाई योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, जब तुमने वो तो देखो हादसा हुआ, हादसे में घटना उस पर राजनीति की जाए। हाँ देखो ये एक दुर्घटना हुआ जैसा भी हुआ, देखो उसमें तो कोई किसी नेता की या किसी गलती तो है नहीं। और देखो अगर तुम इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हो, जब तुमने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, तुमने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया था बताओ? तुम्हें भी तो इस्तीफा देना चाहिए था ना उस टाइम पे, जिस टाइम पे इन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई और इन्होंने भाई इतना बुरी हालत उत्तर प्रदेश में की है, तो इन्होंने क्यों नहीं दिया? जैसे योगी जी से मांग रहे हैं, भाई योगी जी से वहाँ जा भी रहे हैं उनके परिवार से मिलने के लिए, तो एक जो नेता के प्रति कार्य वो कर रहे हैं अपना पूरा, तो वे कैसे दे देंगे इस्तीफा भाई? आपको लगता है कि मतलब इस तरह की जो घटनाएं होती है, एक दुखद घटनाएं हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए कोई भी दल हो? देखो गलत बात है, अगर तुम हाँ ये दुखद घड़ी है, उनके परिवार को सराहना करना चाहिए, सारा हाँ संवेदना देना चाहिए, उनके परिवार से जाके मिलना चाहिए, उनके दुख को बांटना चाहिए। योगी सरकार पे आप क्या बोलेंगे? क्योंकि उनको वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है, योगी जी की खुद जिम्मेदारी बनती है, 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होना एक आम बात नहीं है। भाई जो योगी जी के कार्य उन्हें अपने कार्य करने चाहिए, ठीक है, जैसे उनके घर से मृत्यु हुई है, भाई उनके देखो परिवार वाले तो वापस आ नहीं सकते, पर इस घड़ी में, इस दुखद घड़ी में उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हमारा मानना ये है। और जो अखिलेश यादव भाषण दे रहा है इतने बड़े बड़े कि इस्तीफा दे दो, भाई पहले राम भक्तों पे तुमने इस्तीफा दे दिया था, अगर राम भक्तों का यहाँ से लगा है पहले बयान ना काट दो, तो अगर तब जाकर बोलिए तुम, जिन पर गोली चलवाई थी, तुमने कांड करवाए थे, मुजफ्फरनगर में कांड करवाए थे, उनका हिसाब किताब यहाँ दे दो, तब जाकर बोलिए। अरे राम भक्तों पे गोली चलवा के बैठे थे, खून की गली बुलाए जोन सी, उसके जिम्मेदार तो पाक साक तमी थे, फिर उस पर क्यों ना दे दिए थे तुमने? बजोन से योगी को उठा रही भाई, जिसकी क्या घटना हुई उनके परिवार से तो पूछो उन पे क्या बीत रही, ये ठाका उसमें राजनीति में जोड़ दिया, उसके दल में जोड़ दिया, ये चीज गलत है, राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी गलत है ये चीज तो।